Good morning, student. You all are welcome in my class. In previous classes, we studied about eukaryotic chromosome. Today, our topic is polytene chromosome. It is the last topic of this unit. In last class, we studied about giant chromosome. In giant chromosome, we studied that there are two types of giant chromosome: Lamprey's chromosome and polytene chromosome. आप लोग लैम्ब्रेस क्रोमोसोम पढ़ चुके हो. टुडे आवर टॉपिक इज पॉलीटीन क्रोमोसोम. व्हाट डू मीन पॉलीटीन क्रोमोसोम? पॉली मीन्स मेनी, टीन से मीन्स है यहाँ पे कि डीएनए स्ट्रैंड. पॉलीटीन क्रोमोसोम में आपके डीएनए स्ट्रैंड के बहुत सारी कॉपीज होती हैं, सो इट इज़ कॉल्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम. फर्स्ट वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन. Polytene chromosome are giant chromosome common to many Diptera flies. आप सभी जानते हो पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होता है वो जायंट क्रोमोसोम में आता है. ये आपका एक्सेप्शनल क्रोमोसोम में भी आते हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम से डिफ़र होते हैं और ज़्यादातर ये डायप्टेरम फ्लाइज वगैरह में ये मिलते हैं. ये आपको काइरोमेरा वगैरह में भी मिलता है. आपको प्रैक्टिकल में भी ये है, पॉलीटीन क्रोमोसोम करना है. ठीक है. First discovered by E.G. Balbini in 1881 in of salivary gland, giving them the commonly used name salivary gland chromosome. First ये E.G. Balbini ने 1881 में salivary gland में इसको ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसको salivary gland chromosome भी कहते हैं. These are somatically paired. ये आपके जैसे paired chromosome है उसी तरह से ये these are somatically paired. The number of giant chromosome in salivary gland cell always appear to be half that in normal somatic cell. Normal somatic cell में जितने आपके polytene chromosome होते हैं salivary gland में उसके half होते हैं. Occurrence कहाँ है, ये मिलते कहाँ पे हैं? They are occur in rectal epithelium and Malpighian tubule में मिलता है. They are larger than the normal chromosome, reaching a length of 200 micrometer and are visible even under a compound microscope. इसको आप compound microscope में देख सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला इसका आपको प्रैक्टिकल भी है, बट ये कायरोमेरा मिलता नहीं है ईज़िली, इसलिए हम लोग करा नहीं पाते हैं, पर ये आपके प्रैक्टिकल में भी है आपको. तो इसको हम लोग इसके सैलिवरी ग्लैंड निकालते हैं, उसमें से पॉलीटीन क्रोमोसोम आप ईज़िली निकल जाता है, उसको फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं. अब मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी? द लार्जर साइज ऑफ क्रोमोसोम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड कॉल्ड क्रोमोनेमेटा. इसकी साइज़ लार्ज क्यों होती है? इसमें आपके ढेर सारे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड क्रोमोनेमेटा प्रेजेंट होते हैं. द मेनी स्ट्रैंड ऑफ जायंट क्रोमोसोम इज ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. इस तरह के माइटोसिस को हम बोलते हैं इंडोमाइटोसिस. इसमें आपका सेल का डिवीज़न बार बार होता है बट साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होता है. द पॉलीटीन क्रोमोसोम कंटेन टू टाइप ऑफ बैंड, नेमली डार्क बैंड 80% डीएनए एंड इंटर बैंड भी होता है उसमें, जिसमें 15% डीएनए होता है. पॉलीटीन क्रोमोसोम में दो तरह के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. डार्क बैंड एंड इंटर बैंड होता है, अभी आप आगे डायग्राम में भी देखेंगे. डार्क बैंड जो होता है उसमें 80% डीएनए होता है और इंटर बैंड में आपके 15% डीएनए होते हैं. Because of these chromosomes actually consist of many strands, they are called as polytene chromosome. मैंने पहले बताया कि पॉलीटीन क्रोमोसोम का नाम पॉलीटीन क्रोमोसोम क्यों है, ये आपका पेज नंबर 4 है. Because of these chromosomes actually consist of many strands, they are called as polytene. क्योंकि इसमें आपके नंबर ऑफ स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, सो इसको हम लोग पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं.
Polytene chromosome are oversized chromosome which have developed from स्टैंडर्ड क्रोमोसोम। ये स्टैंडर्ड क्रोमोसोम से नॉर्मल क्रोमोसोम से ही डेवलप्ड होता है, बट इनकी साइज़ जो होती है वो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग जायंट क्रोमोसोम कहते हो। स्पेशलाइज्ड सेल अंडरगो रिपीटेड राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीज़न। ये जो सेल होती है, स्पेशल सेल जिसमें कि आपकी पॉलीटीन क्रोमोसोम मिलते हैं, उनमें आपके कई राउंड में डीएनए का रेप्लिकेशन तो होता है बट सेल का डिवीज़न नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, उस पर्टिकुलर सेल में आपके डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। टू इंक्रीज सेल वॉल्यूम, उसकी वजह से सेल का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। फॉर्मिंग अ पॉलीट्यूरिन क्रोमोसोम एंड द कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड एज पॉलीटीनी। और इस तरह से आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम बन जाता है, और इस तरह की कंडीशन को हम लोग पॉलीटीनी बोलते हैं। क्या? जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन बार बार होता है बट सेल का डिवीज़न नहीं होता है, तो उस सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसकी साइज़ बढ़ जाएगी, और उसमें नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड जो होते हैं वो डीएनए के बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ़ डीएनए स्ट्रैंड बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि इसमें मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ जीन परमिट हाई लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसमें जीन एक्सप्रेशन जो होगा वो बहुत हाई लेवल में होगा। और अभी चलो अच्छा आगे क्लास में, अब ये आपका मॉर्फोलॉजी ये वाला आएगा, इसको हम लोगों ने भी पढ़ा था। द लार्ज साइज ऑफ क्रोमोसोम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड कॉल्ड क्रोमोनिमेटा। इसमें आपके ढेर सारे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड होते हैं, इसलिए क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होते हैं, सो इनकी साइज़ इंक्रीज हो जाती है। The main strand of giant chromosome is due to repeated division of chromosome without cytoplasmic division. Endomitosis होता है, इसमें cytoplasmic division नहीं होता है। The polytene chromosome contain two type, दो तरह के बैंड होते हैं, डार्क बैंड जिसमें 80% डीएनए होता है, और इंटर बैंड जिसमें 15% डीएनए होता है। अभी डायग्राम भी आपको दिखाएंगे। The dark band are darkly stained and interband are light stained with nuclear stain. न्यूक्लियर स्टेन से जब इन्हें स्टेन किया जाता है तो डार्क बैंड जो होता है, क्योंकि उसमें डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, 80% डीएनए करीब करीब आपका, सो वो डार्क स्टेन्ड होता है। और इंटरबैंड में डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन कम है, कम मात्रा में डीएनए प्रेजेंट है, तो इसलिए वो लाइट स्टेन होता है। द डार्क बैंड कंटेन मोर डीएनए एंड लेस आरएनए। डार्क बैंड में डीएनए ज़्यादा होता है और आरएनए कम होता है। द बैंड ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम बिकम इनलार्ज्ड एट सर्टेन टाइम टू फॉर्म स्वेलिंग कॉल्ड पफ। पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होता है, बार बार जहाँ सेल की साइज़ बढ़ती है तो वो क्या होता है कि वो एक स्वेलिंग सी हो जाती है, उस स्वेलिंग को हम बोलते हैं पफ। अभी हम आपको पफ इसका डायग्राम दिखाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ पफ इज कॉल्ड पफिंग। जो पफ का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग पफिंग बोलते हैं। ये डायग्राम है आपका, आप देख रहे हो, पफ अनपफ्ड रीजन, और ये पफ जहाँ स्वेल कर गया है तो ये अब पफ है। इनलार्ज भी हुआ इंटायर, इस तरह से आपका एक क्रोमोसोम है, और जहाँ पे आपका एक होल क्रोमोसोम बी जो है आपका इनलार्ज पार्ट शोइंग पफ एंड नॉब। जो पफ वाला रीजन है वो थोड़ा स्वेल कर गया। अब क्या है भाई, पफ में क्या है? इन रीजन ऑफ पफ द क्रोमोसोम अनक्वाइल एंड ओपन आउट टू फॉर्म मेनी लूप। जो पफ रीजन होता है उसमें क्रोमोनिमेटा जो होता है, जो क्वाइलिंग होती है आपकी डीएनए की, उसमें क्या होता है, वो अनक्वाइल हो जाता है एंड ओपन आउट टू फॉर्म मेनी लूप। जब वो अनक्वाइल होगा तो क्या होगा, उसमें आपके लूप्स, ढेर सारे लूप्स बन जाते हैं। और द पफ इंडिकेट द साइट ऑफ एक्टिव जीन व्हेन mRNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस। पफ क्या इंडिकेट करता है कि ये आपका एक्टिव जीन है जहाँ आपका mRNA का सिंथेसिस हो रहा है। Intensely stained chromosomal segment correspond to high degree of packaging and are generally inactive. जो आपके इंटरबैंड होता है, जो आपका लाइट स्टेंड होता है, जो सेगमेंट मैंने बताया कि पॉलीटीन क्रोमोसोम में दो तरह के बैंड होते हैं, एक आपके डार्क बैंड होते हैं जिसमें आपका डीएनए ज़्यादा होता है, आरएनए कम होता है, और दूसरा आपका जो
लाइट बैंड होता है। तो जो आपका लाइटली स्टेन्ड होता है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम सेगमेंट टू हाई डिग्री ऑफ पैकेजिंग। और जिस डार्क स्टेन वाला रीजन जो है वहाँ पे देख रहे हो आप लोग, पफ का फॉर्मेशन हो जाता है और जो पैकेजिंग हुई रहती, जो कॉइलिंग हुई रहती है वो अनकॉयल हो जाता है रीजन, जिसकी वजह से वहाँ पे लूप्स बन जाते हैं। और वही लूप जो होता है आपका जो पफ में आपके नंबर ऑफ लूप्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे एक्टिवली डीएनए का आपका वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है। और जो लाइट बैंड है वो हेट्रोक्रोमेटिक रीजन की तरह है, वो उसमें बहुत हाई डिग्री की पैकेजिंग है और जनरली वो इनएक्टिव रहता है। लेस टाइटली पैक्ड सेगमेंट स्टेनलेस डिस्टिंक्टली विथ जेनेटिक एक्टिविटी। यूक्रोमेटिन लेस टाइटली पैक्ड सेगमेंट स्टेन लेस डिस्टिंक्टली विथ जेनेटिकली एक्टिविटी। ये आपका यूक्रोमेटिन रीजन हो गया। इन ड्रोसोफिला में अभी आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम मिलता है। इन ड्रोसोफिला 500 बैंड हैव बीन फाउंड इन द 4 क्रोमोसोम ऑफ सैलिवरी ग्लैंड सेल। सैलिवरी ग्लैंड में जो आपके 4 क्रोमोसोम होते हैं आपके, उसमें इन ड्रोसोफिला 500 बैंड्स हैव बीन फाउंड इन द 4 क्रोमोसोम्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। आपके 500 कभी 5000 बैंड प्रेजेंट होते हैं। Chromosome in band are at right angle to the long axis of chromosome. Chromosomes in band are at right angle to the long axis of chromosome. Band have high DNA content and absorb U light. ये जो आपके बैंड्स होते हैं उसमें DNA का कंटेंट ज़्यादा होता है और वो UV लाइट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। Contain 5 long arm and 1 short arm radiating from a central point called chromocenter. क्रोमोसेंटर एक पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, जिससे आपके 5 लॉन्ग आर्म और एक शॉर्ट आर्म निकलता है। फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ऑल द 8 क्रोमोसोम फाउंड इन द सेल। आपके ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 8 क्रोमोसोम होते हैं। और ये सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक जगह पे फ्यूज्ड हो जाते हैं और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो इस तरह से हो जाता है। द शॉर्ट आर्म रेडिएटिंग फ्रॉम द क्रोमोसेंटर। क्रोमोसेंटर से मैंने बात अभी बताया आप लोगों को कि 5 जो आर्म होते हैं क्रोमोसेंटर से वो आपके लॉन्ग आर्म होते हैं और एक जो होता है शॉर्ट आर्म होता है, और सारे एक सेंटर से रेडिएटिंग होते हैं, मतलब निकलते हैं, वो आपकी क्रोमोसेंटर कहलाता है, जहाँ से सारे आर्म्स निकलते हैं। द शॉर्ट आर्म रेडिएटिंग फ्रॉम द क्रोमोसेंटर रिप्रेजेंट्स क्रोमोसोम 6, क्योंकि 5 लॉन्ग हो गए और जो एक छोटा आपका शॉर्ट आर्म निकल रहा है क्रोमोसेंटर से उसको क्रोमोसोम 6 बोलते हैं। वन ऑफ द लॉन्ग क्रोमोसोम इज ड्यू टू एक्स क्रोमोसोम while the remaining 4 long arm represent the arm of chromosome 2nd and 3rd. एक जो आपका लॉन्ग आर्म होता है वो आपका एक्स क्रोमोसोम से होता है, while the remaining 4 लॉन्ग 5 थे, एक एक्स क्रोमोसोम से हो गया, और जो आपके 4 लॉन्ग आर्म और बचते हैं प्रेजेंट द आर्म ऑफ क्रोमोसोम 2nd और 3rd। एक सेकंड से लॉन्ग आर्म, दूसरा 3rd से, और आपके 2nd एंड 3rd से 2 हो गए और एक एक्स क्रोमोसोम से है। ओके, ये डायग्राम है। डायग्राम आपको क्लियर नहीं हो रहा है बट हम इसका आपको फ़ोटो अलग से भी सेंड कर देंगे। ये बीच में क्रोमोसेंटर्स हैं और इसमें से आप देख रहे हो कि जो आर्म्स निकल रहे हैं, आपके कितने आर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 आर्म हैं आपके। तो ये जो 6 आर्म्स हैं इसमें एक एक्स से है और दो आपके उससे हैं, 2nd और 3rd से, और एक छोटा सा आर्म जो साइड में दिख रहा है आपको वो क्रोमोसोम 4 से है। ठीक है, इसका हम आपको अलग से डायग्राम भेज देंगे, शायद इसमें बहुत क्लियर नहीं दिख रहा। अब फंक्शन क्या है? पॉलीटीन क्रोमोसोम का मतलब फंक्शन क्या है? In addition to increasing the volume of cell nuclei and causing cell expansion, सबसे पहले तो ये सेल का वॉल्यूम बढ़ा देता है, सेल न्यूक्लियाई का। इन एडिशन टू इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स, न्यूक्लियाई का वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड कॉजिंग सेल एक्सपेंशन,
पॉलीटीन सेल्स में ऑल्सो हैव मेटाबॉलिक एडवांटेज। मेटाबॉलिक एडवांटेज एज मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन परमिट हाई लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें आपके जीन की जो कॉपी होती है वो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं, तो उसमें जीन एक्सप्रेशन भी जो होगा वो हाई लेवल का होगा। इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर the chromosomes of the larval salivary gland undergo many rounds of रीडुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होगा। इंडो रेप्लिकेशन क्या है, जिसमें कि आपका डीएनए का रेप्लिकेशन तो बार बार होता है बट सेल डिवीज़न नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सेल में आपकी डीएनए की जो कॉपीज़ होती हैं, स्ट्रैंड होती हैं, वो ज़्यादा हो जाती हैं। और वो जब ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या करती हैं, वो लूप फॉर्म कर लेती हैं ढेर सारे। वो लूप आपका पफ, जो पफ बन जाता है उसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लूप्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अनकॉइलिंग रीजन है जहाँ पे कि आपका और वहाँ पे वो एक्टिव साइट आपका शो करता है जहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा वो ज़्यादा होगा। उससे क्या होगा, टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लू बिफोर प्यूपेशन। प्यूपेशन के पहले, प्यूपा फॉर्म होने के पहले अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लू आपका प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका जो था ये पॉलीटीन क्रोमोसोम के लिए था। फर्स्ट थोड़ा सा रिपीट करते हैं, ये हो गया। इंट्रोडक्शन में क्या था आपका, पॉलीटीन क्रोमोसोम और जायंट क्रोमोसोम। सबसे पहले इसको ईजी बाल्बनी ने 1881 में सैलिवरी ग्लैंड में डिस्कवर किया, इस वजह से इसको सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी बोलते हो। सोमेटिकली पेयर्ड होते हैं, ठीक है। They are occur in rectal epithelium and Malpighian tubules. They are many larger than normal chromosomes। इनकी साइज़ बड़ी होती है, ये सब तो आपको पता ही था। Because of these chromosome actually consist of many strands, they are called as polytene chromosome। इसमें बताया, इसमें आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। पॉली मीन्स अ लार्ज नंबर, टीन मीन्स स्ट्रैंड। इसमें डीएनए के स्ट्रैंड, अ लार्ज नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड आर प्रेजेंट, सो इट इज़ कॉल्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर ओवर साइज्ड क्रोमोसोम। इसको जायंट क्रोमोसोम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी होती है। विच हैव डेवलप्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड क्रोमोसोम। स्पेशलाइज्ड सेल अंडरगो रिपीटेड राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीज़न। इसमें डीएनए का जो स्पेशल सेल होती है, जिसमें आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम वाले जो सेल्स होते हैं जिसमें आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उन सेल में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कई राउंड में होता है बट उसका सेल का डिवीज़न नहीं होता है, इसलिए अ लार्ज नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट हो जाते हैं। इसकी वजह से सेल की न्यूक्लियाई का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, forming a polytene chromosome, and the condition is described as polygyny। अब इसकी मॉर्फोलॉजी मैंने बताया, इसको डिसेक्शन भी है आप लोगों को इसका। आपको पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होते हैं वो ड्रोसोफिला में थोड़ा ईजिली नहीं निकल पाता है, पर कायरोमेरा में हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, उसको सैलिवरी ग्लैंड में उसका निकाल के उसमें से हम लोग इसको ईजिली निकाल लेते हैं। इसको आप लोग ईजिली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी साइज़ जो होती है वो एक्स्ट्रा लार्ज होती है। द लार्जर साइज ऑफ क्रोमोसोम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड कॉल्ड क्रोमोनिमेटा। ठीक है, इसमें आपके क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होते हैं। द मेनी स्ट्रैंड ऑफ जायंट क्रोमोसोम इज ड्यू टू रिपीटेड, ये तो हो ही गया, एंडोमाइटोसिस। द पॉलीक्रोमोसोम 2 टाइप ऑफ बैंड, डार्क बैंड 80% डीएनए एंड इंटर बैंड जो होता है उसमें 15% डीएनए होता है। द डार्क बैंड आर डार्कली स्टेन्ड एंड इंटर बैंड आर लाइटली स्टेन्ड विथ न्यूक्लियर स्टेन, तो हो गया। द बैंड ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम बिकम इनलार्ज एट सर्टेन टाइम टू फॉर्म स्वेलिंग। जो स्वेलिंग हो जाती है वो आपका पफ कहलाता है। जो पफ रीजन होता है उसमें आपके एक्टिव सिंथेसिस होती है, वहाँ पे जीन सिंथेसिस। ये डायग्राम देख रहे हो, पफ का देख रहे हो आप लोग। द रीजन ऑफ पफ, द क्रोमोसोम अनकॉइल एंड ओपन आउट टू फॉर्म मेनी कॉपीज, मेनी लूप्स। जो आपका पफ रीजन होता है उसमें क्रोमोनिमेटा जो होता है वो आपका
अनकॉयल हो जाता है, जो उनकी पैकेजिंग हुई रहती है वो अनपैक्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से उसमें बहुत सारे लूप्स बन जाते हैं। तब द पफ इंडिकेट द साइट ऑफ एक्टिव जीन व्हेन mRNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, ये सब हो चुका है आपका हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन। इन ड्रोसोफिला में 5000 बैंड होते हैं, 4 क्रोमोसोम जो होते हैं सेलेब्री ग्लैंड के उसमें। क्रोमोसोम इन बैंड आर एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम। इसमें आपको मैंने बताया था एक क्रोमोसेंटर, बीच में क्रोमोसेंटर हो जाता है, इसमें जितने भी आपके 8 क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं और बीच में एक क्रोमोसेंटर हो जाते हैं और उससे 5 लॉन्ग आर्म और एक शॉर्ट आर्म निकलता है। ठीक है, जो 5 लॉन्ग आर्म होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम का लॉन्ग आर्म होता है, दो जो होता है वो दो जो लॉन्ग आर्म होते हैं, दो आपके 2 सेकेंड और 2 थर्ड और सॉरी 4th, तो उससे क्या हो जाता है आपके 2 4 और एक आपका एक्स क्रोमोसोम का 5 लॉन्ग आर्म और एक आपका जो शॉर्ट क्रोमोसोम का आर्म होता है वो 4th क्रोमोसोम का होता है। ये डायग्राम है, इसको मैं अलग से सेंड कर दूँगी इसकी फ़ोटो। फंक्शन क्या है भाई? वही लार्ज नंबर ऑफ ग्लू प्रोड्यूस करता है बिफोर प्यूपेशन। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक जो है वो है आपका सेकेंड टॉपिक क्या है आपका, शायद सेक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन करके ही है, सेक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन। ठीक है, इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। आपका थर्ड टॉपिक है ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है आपका कैरियोटाइप एंड नोमेनक्लेचर ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम बैंड। ये आपका थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है, तो इसको मैं एक ही बार पढ़ाती हूँ, दोनों में हो जाएगा आपका। फिर क्रोमोसोम एनामलीज एंड डिजीज़ है, ये हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।